कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 12। अब भाज्य संख्या जैसे कि बताएं, क्या बताएं कि जब जिसके 2 फैक्टर हो, वैसे बोले 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर हो उसी को हम लोग आभाज्य कहते हैं। तो देखिए बहुत लोग, आप लोग समझिए, यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं, लिख देंगे 12 है, अभाज्य संख्या में तोड़िए तो क्या तोड़ देंगे 4 गुने 3। ठीक है, गलत, क्योंकि 4 आपका भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो तब तक तोड़िए जब तक टूट रहा है। 4 है तो 2 गुने 2 में भी खंडित होगा, 3 को खंडित करेंगे तो 1 गुने 3 आएगा। जब 1 के साथ जब आ जाता है तो उसको हमको क्या करना है, समझ जाएंगे कि यहीं तक 4 को हम तोड़ते हैं तो आ जाता है 2 गुने 2। अब इसको हम तोड़ते हैं, 2 को तोड़िएगा तो क्या आएगा 2 गुना 1। जब 1 आ गया साथ में तो समझ जाइए कि वो है क्लियर हुआ। बाटी लगा कि नहीं? अगला पॉइंट नोट करिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका डी हो गया है। इस लाइन को समझिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता क्या है, इसका रूल्स क्या है। हो गया सबका, कोई लिख नहीं ना आप? ठीक है, अब लिखे नहीं, आप समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, एक चीज याद रखिएगा, इसका उपयोग किया जाता है HCF निकालने के लिए, वो हम लिखवा देते हैं। फिर आप सुनिए, यूक्लिड कहता है कि 2 संख्या है, 2 पूर्ण संख्या, पूर्ण समझ रहे हैं ना, होल नंबर, पूर्णांक समझ रहे हैं ना। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, मतलब कि कोई भी अंक बट्टा में नहीं हो तो उसी को हम कहते हैं पूर्णांक। तो A और B 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, यानी कि अगर जो पूर्णांक दिया हो बिना बटा वाला, बिना बटा वाला कोई भी अंक होता है 4, 6, 10, 15, जिसमें बटा नहीं लगा हो तो उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। रहने पर अद्वितीय और ऋणात्मक, अद्वितीय माने उसके जैसा कोई दूसरा नहीं, और ऋणात्मक माने प्लस वाला, धनात्मक को और ऋणात्मक कहेंगे। ठीक है ना, पूर्णांक समझ में आ गया। Q और R विद्यमान है कि वह इस प्रकार होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेष, पढ़े हुए ना, बस वही है। जहां 0, अब देखिए रिमाइंडर यानी कि शेषफल, R से शेषफल होता है आपका, शेषफल से जो आता है भाग के नीचे भाग देने पर जो हमारा नीचे बचता है ना, उसी को शेषफल होता है। तो शेषफल जो होगा हमेशा या फिर 0 होगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा, या फिर 0 होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा। लेकिन B अर्थात आप जिससे भाग देते हैं उसको B कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो भाग देते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर A होगा, इसको A करना है, इसको B करना है, इसको Q करना है, और यहाँ पर हम जो कुछ भाग दे दिए कुछ यहाँ पर आ गया आपका, मान लो कि X है, देने के बाद हमारा रिमाइंडर शेष बच गया, इसको माइनस करने का, तो ये इसको हम, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, यहाँ Q हो गया और ये R हो गया। समझ में आया जी? तो B से हमेशा छोटा अब भाग देते हैं तो देखिएगा यहाँ वाला अंक जो रहेगा, जो शेषफल आपका आता है वह इससे छोटा ही होता है, या फिर 0 आएगा नहीं तो 1, 2, 3 मान लो, समझ लीजिए कि अगर हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, 7 लिखे कैसे लगाएंगे, तो 7 में से 6 आ गया। देखिए अब यहाँ समझ सकते हैं, देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, इससे कम आता है ना। तो जब भी आपका शेषफल आएगा हमेशा याद रखिएगा जिससे हम भाग देते हैं उससे छोटा आता है, नहीं तो 0 है, नहीं तो 0 आएगा। उससे हमें 1 अंक छोटा रहे, 2 अंक छोटा है, लेकिन छोटा आएगा। अगर बराबर आता है तो ऊपर यहीं पर कर जाएगा, जैसे मान लो 21 यहाँ पर 21 रहता तो 7 21 कर देता, शेषफल 0 आ जाता, तो शेषफल 0 भी आ गया उसमें हमारा।
तो यूक्लिड विभाजन यही कहता है कि आप जब भी भाग देते हैं, एक ऐसा पूर्णांक है कि क्यू और विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात आप इसको समझिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। मतलब ये कि जैसे हमारे यहाँ पर 27 आया, यानी कि a हमारा कितना आया 27 आया, b कितना है b 7 है, और q हो गया आपका 3 और r कितना है 6 है। अब देखिए कहता है 27 जो होगा वह कब b और q के गुणनफल में r जोड़ दीजिए तो 7 का 21 गो और 6 गो आ गया ना। ये यही कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर हो रहा है ना जी? दिक्कत हो बोलिएगा। तो यही है 27 जो हो गया। हाँ, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर 27। अब यही है आपका आ गया कि a हमारा 27 है ना, a 27 है, b है 7, q है 3 और r है 6। तो आप इसको गुना करिए, b गुने q करके r जोड़ दीजिए, b गुने q बराबर प्लस r करना है तो 7 का 21, 21 को 6 गो 27। पन्ना मत पहले देखो, बाद में जो करना है करते रहना। बार बार हम कहते हैं कि जब भी हम पढ़ा रहे हैं उसमें क्लास आवर में कोई बात है, जब हम बोलना शुरू करें उस समय तुम लोग बोलना बंद करो, सिर्फ सुनो और क्वेश्चन करो। अगर नहीं समझ में आए तो बोलना, ठीक है? तो ये हो गया आपका, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। आगे लिखिएगा नोट, एक नोट लिखिएगा, इसको मिटा देते संख्याओं, ठीक है? अब जो है तो ये समझ में आ गया इसका। अगला पॉइंट देखिए, एल्गोरिथम जो होता है, अब एल्गोरिथम मान लिया कि a बराबर 867, क्योंकि हमको एल्गोरिथम द्वारा प्रयोग करना है तो a और b लेना है, ठीक है? यहाँ पर समझिएगा, जो बड़ा होता है ना, यानी कि यहाँ पर देखिएगा 867 ये बराबर, जो बड़ा है उसको a लीजिएगा, जो छोटा वाला है उसको हाँ, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 867 बड़ा है 225, इसलिए आपका a हो जाएगा 867 और b हो जाएगा 225। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, 225 से 867 में भाग देना है, ठीक है? तो कितना हो जाएगा 3 से 2 दिया 6, 25 के 75, 3 2 दिया 5 के 15, 2 7 8, 2 6 रह जाएगा, 5 के 2 ठीक है? 7 में 5 के 2, 16 में 7 के 9, ठीक है? इतना आ गया। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमको इस तरह से भाग देना है। इसलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, a बराबर अब हो जाएगा आपका 225, नहीं ठीक है? तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ समझिएगा, a बराबर 225 और b बराबर हो जाएगा हमारा 192, जो शेषफल है। b से a को फिर डिवाइड करना, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे 192 और 225। रिमाइंडर हमारा शेषफल 0 आना चाहिए, जब तक 0 नहीं आता तब तक बढ़ा के रखते थे। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है ना ये वाला लाइन? अब 192 से 225 में आ रहा है, आपका मूड कभी आ जा रहा है, लेकिन वीडियो पूरा अच्छा है। तो कितना मतलब आ जाएगा? एक बार 192 क्या मतलब? एक मतलब
5 3 12 में हो गया 3 थोड़ा हो गया 33 आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वह नहीं आया। तो रिमाइंडर जो है हो गया हमारा अभी भी 0 नहीं आया। शेषफल 0 नहीं आया अभी भी, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर से भाग लगाना पड़ेगा। अच्छा ये एक साथ ही तो सबको भाग कर सकते हैं? नहीं तो ये प्रमेय के अनुसार चलिए जो रूल कह रहा है, मतलब सबको अलग अलग करना है। थ्योरम की जो पता ना उसे तो r बराबर अभी 0 नहीं आया, तो फिर क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, ए बराबर 192। हाँ अब यहाँ पर फिर दे जाएगा आपका a हो जाएगा। देखिए ये वाला बार बार आपको यही लेना है, ठीक है, क्योंकि हमको इसी में भाग देना होता है अगले वाले में। तो ये आपका a हो जाएगा, यहाँ b हो जाएगा, फिर यहाँ a हो गया और ये हो जाएगा आपका b। तो a हो गया 192। देखिए जो b था वो बन गया अब a, और जो रिमाइंडर आया वो बन गया b। याद रखना है, जो a था जो b था उसको बना देना है a अगले वाले स्टेप में, जब तक 0 नहीं है तब तक। अब ये आपका आ गया b बराबर 33, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फिर क्या करना है, वही 33 से भाग देना है हमको 5 में 5 के 7 और 8 में हो गया 27 हो गया। अब सॉरी यहाँ पर तो फिर आ गया, फिर हम देख रहे हैं चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए आपका फिर से हो जाएगा a बराबर 33। देखिए हम इसको b माने थे, अब अगला बार a आ गया, a बन गया 33 और b बन गया 27। अब क्या करना है, फिर से हमको इसी भाग देना है, तो 33 से भाग देना है, 33 में भाग देना है 27 एक कम 27, 13 में 7 में 6। फिर देख रहे हैं यहाँ पर r जो है वो आपका आ गया, r बराबर नहीं आया 0 के, r बराबर 0 नहीं आया, तो फिर लिख देंगे, इसलिए a बराबर हो जाएगा हमारा 27 और b बराबर हो जाएगा 6। बड़ी गर्म चीज, बहुत ज्यादा दूर है। अब क्वेश्चन खींचना लीजिए, बोर्डवा ने खींचना लीजिए। हाँ तब आइडिया कैसे रहता है कि कहाँ आइडिया कहाँ एरिया के आइडिया बहुत रखा है। अब हमको 6 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन में गलती लिखा गया था, 2 5 5 था तो 2 2 5 लिखे। वही गलती। 6 से आ गया 6 चौका 24 आएगा 3। अब फिर आ गया रिमाइंडर जो है वह 0 अभी भी नहीं आया, ना आया। प्रत्येक लाइन समझ में आ रहा है जी? वो जब आएगी तो तुम्हारे दोनों बहन, तब उससे पूछेंगे हम कि समझ आया। हाँ। अब देखिए तो ये हो गया आपका, तो 3 फिर से हो गया, इसलिए क्या करेंगे, पुनः मानेंगे कि a बराबर 6, अब b बराबर हो जाएगा 3। तो समझ में आ गया, हम ही को समझ में नहीं आया। तो 3 से आपका लग गया 6 में 3 दूना आ गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारा r बराबर 0, अतः HCF ऑफ, सॉरी ब्रैकेट में कर देते हैं, कितना कितना था 867 225 का आ गया, कितना आया हमारा 3 आया। तो ये हमारा हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो।